नमस्कार। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 1 फर्स्ट अक्टूबर के लगती हम एक से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर जानेंगे विथ ब्रीफ के साथ। तो जैसे कि कल हमने कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण करंट अफेयर 30 सितंबर के अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो आज हम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के दोनों 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करेंगे, जो आप देख सकते हैं। तो रोज नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। MECL ने कोलार में कितने साल का खनन शुरू किया है? तो इसका आंसर है 16 साल। MECL यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 1972 में हुई थी। एजेंसी के कार्यकर्ता हैं प्रहलाद जोशी। वार्षिक बजट है 1669 करोड़ रुपये। भारतीय भूवैज्ञानिक कार्यकाल कोलकाता स्थित है और भारतीय खनन ब्यूरो मुख्यालय नागपुर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार जो पहले नंबर अमेरिका 7133 टन है। दूसरा है जर्मनी 3366 टन। तीसरा है मुद्रा कोष में जो 2451 टन है। तो कोलार स्वर्ण बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। सोने की गिरावट के कारण इसे 2001 में बंद कर दिया गया था। सीमांत समुद्र मांडवा में बिजली उत्पादन 1889 में खनन कार्यों को समर्थन करने के लिए बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में मोपेस गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे गहरी खान है। भारत में सोने का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप ये भी याद रख सकते हैं। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत बांग्लादेश की 6वें दौर का वर्चुअल समिट आयोजित करेंगे? तो इसका आंसर है एस जयशंकर। 16 दिसंबर 2020 को भारत बंद बंदूक की शताब्दी पर एक स्मारक टिकट जारी करेगा। महात्मा गांधी के 150 साल पूरे होने पर मुख्य बरसों उत्सव को मनाने के लिए बाग बंधु डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होगी। भारत और बांग्लादेश दोनों देश बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की याद में 2020 को मुजीब बरसों के रूप में मना रहे हैं। मुजीब बरसों इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 2020 में उनके जन्म के 100 साल हो रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 30 सितंबर। इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, तब वो यरोड़ा जेल में थे। यह 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय ग्लोबल सम्मेलन में किया था। गांधी जी के अनुसार हिंदू समुदाय में विभाजन पैदा करने के लिए यह कदम उठाया गया था। हरिजन संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए किया गया था। चलो हम बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के एस्ट्रोसैट के नेतारों के मानचित्रण के कितने सफल वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है 5 साल। एस्ट्रोसैट भारत की पहली वेधशाला है। इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोट
PSLV द्वारा किया गया था। आकाशगंगा का मानचित्रण किया जिसे मैग्नेटिक क्लाउड भी कहा जाता है। मैग्नेटिक क्लाउड भी कहा जाता है, अब इसे भी याद रख सकते हैं। एस्ट्रोसैट की सफलता के साथ भारत अब अंतरिक्ष वेधशालाओं वाले देशों में विशेष क्लबों में शामिल हो गया है। एस्ट्रोसैट का ग्राउंड कमांड और केंद्रोनी सेंटर इसरो और स्ट्रैक सेंटर बेंगलोर स्थित है। एस्ट्राट 1 का संचालन 5 साल का था, जो 2020 में समाप्त हो रहा है, और एस्ट्रोसैट 2 का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, मगर एक प्रस्ताव लाया जरूर गया है। चले हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 सितंबर। चलो हम अनुवाद के बारे में और कुछ विस्तार से जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इस दिवस को बाइबल के अनुवाद सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु है कि द चेंजिंग ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग। 1991 में FIT द्वारा एक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद का विचार शुरू किया गया था। 24 मई 2017 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव भी पारित किया था। इस दिवस को दुनिया भर में अनुवाद समुदाय को एकजुट प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है 6 परियोजनाएं। इस दौरान मोदी ने एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। आप ये भी याद रख सकते हैं, नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू किया गया था। और कुछ जानकारी भी हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी भाषण में बताया था कि 2022 तक उत्तराखंड के सभी घरों तक पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें यह भी बताया है कि जल जीवन मिशन, ग्राम स्वराज मिशन को भी मजबूत करना है। चलो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वदेशी बूस्टर के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोक्सवा नदियों के नाम पर रखा गया है। इसका संचालन DRDO करता है। गठन 1958 में हुआ था। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को उड़ीसा के बालासोर में सफलतापूर्वक किया गया था। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RBI के द्वारा जारी ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया है? तो इसका आंसर है श्योर अमिताभ बच्चन। RBI बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1925 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी याद रख सकते हैं, 1934 अनुसार हुई थी। RBI का पहला कार्यालय कोलकाता में था, बाद में स्थानांतरित करके मुंबई स्टेट कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन बैंक ग्राहकों को ट्रांजैक्शन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। चलो हम बोल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला CM सैयदा अनवरा का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है असम। सैयदा अनवरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। सैयदा अनवरा तैमूर का जन्म 24 नवंबर 1936 को हुआ था।
वो 1980 से 1981 तक असम की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो प्रथम मुस्लिम महिला थी। वो असम AICC की सदस्य भी रह चुकी हैं। चलो कुछ और जानकारी जान लेते हैं। 1983 में 1983 से 1985 तक राज्य की PWD में मंत्री भी रह चुकी है। वह 1971, 1978, 1983 और 1991 में असम विधानसभा की निर्वाचित सदस्य भी थी। चलो हम बढ़ लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है असम। असम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। इसका गठन 26 जनवरी 1960 में हुआ था। राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। जिला है 33। राजभाषा है असमिया। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो और कुछ असम के बारे में है। असम की सीमाएं कुछ इस तरह राज्य से जुड़ी हैं। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से उनकी सीमाएं लगती हैं। पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर से, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय से जुड़ती हैं। पश्चिम में बांग्लादेश से उनकी सीमाएं जुड़ती हैं। तो जैसे कि हमने आपको लेटेस्ट 1 से 10 करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो आपको अच्छा और बढ़िया लगे तो हमको सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, तो हम आपको और बेहतर लेटेस्ट अपडेट देते रहें और आपको कुछ सिखाते रहें। तो आप सब लोग का दिल से धन्यवाद।